नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक आदमी के फायदे के लिए, एक आदमी के व्यापार के लिए, एक आदमी की महत्वाकांक्षाओं के लिए 6 लाख जिंदगियों की बलि दी जा रही है। जी हां, 6 लाख जिंदा पेड़ों को काटा जा रहा है सिर्फ एक आदमी के फायदे, एक आदमी की महत्वाकांक्षा और एक आदमी के व्यापार के लिए। हम बात कर रहे हैं देश के उस व्यक्ति की जिसकी नजर जिस चीज पर पड़ती है वो चीज उसकी हो जाती है। सारे के सारे कानून, सारी की सारी अदालतें, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। कानूनों को बदलवाना उस आदमी के बाएं हाथ का खेल है। बड़े से बड़ा कानून जो है उस व्यापारी के सामने नतमस्तक हो जाता है। जी हां, हम किसकी बात कर रहे हैं आप लोग समझ ही गए होंगे। भारत का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर उस व्यापारी का वर्चस्व नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि उस व्यापारी का दोस्त जो है वो देश का चौकीदार है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा जंगल है, सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी है और सबसे ज्यादा मिनरल्स है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 6 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, 10,000 नहीं, 50,000 नहीं, लगभग 6 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ काटे जाने का कारण वही पुराना, इंसान की भूख, पैसे को लेकर उसकी हवस। जी हां, पेड़ काटे जाने का कारण कोयला, कोयले की खुदाई, कोयले की माइनिंग। मध्य प्रदेश का सिंगरौली पूरे देश में और एशिया में कोयला के भंडारण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहां पर बड़ी मात्रा में कोयला पाया जाता है और यहां पर 1985 के बाद से माइनिंग चल रही है। ये जो क्षेत्र है ये प्रदूषण और कोयले के मलबे की समस्या से काफी परेशान रहता है। अब खबर ये आ रही है कि अडानी के लिए, जी हां, वो व्यापारी अडानी है, वो व्यक्ति अडानी है, अडानी के लिए 6 लाख पेड़ जो हैं वो सिंगरौली के इस वन क्षेत्र से काटे जाएंगे, क्योंकि जो धरौली की कोल माइन है, जो धरौली का कोल ब्लॉक है, वो अडानी को आवंटित कर दिया गया है। कटाई शुरू हो गई है। आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं, पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहे हैं, अडानी को ये जगह दिए जाने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसी की कुछ नहीं सुनी जा रही। पेड़ों पर अंधाधुंध कटाई चल रही है। ये कह लीजिए कि पुलिस प्रशासन भी पेड़ों की कटाई को संरक्षण दे रहा है। लगभग 1500 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं इन पेड़ों की कटाई की। आइए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला, किस तरीके की ये कोल डील है और यहां पर कौन से कानून जो हैं वो तोड़े गए हैं और ग्रामीण क्या कह रहे हैं। दरअसल सिंगरौली के धरौली में जो कोल ब्लॉक है वो अडानी की एक कंपनी जो है, जिसमें अडानी का हिस्सा है, कंपनी अडानी से जुड़ी है, स्टार टेक मिनरल्स रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद की ये कंपनी है। इसको धरौली कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है, जिसके माध्यम से यहां पर कोयले का खनन और संबंधित खनिज संशोधन का विकास कार्य हेतु ये काम इसको दिया गया है। लगभग 2023 में इस कंपनी को ये कोल माइन अलॉट हुई थी। अब 2025 में यहां पर सरकार की तरफ से अनुमति दी गई है कि यहां पर 6 लाख पेड़ काटे जाएंगे। सिंगरौली के प्रभारी डीएफओ पूजा अहिरवार के अनुसार धिरौली कोल माइंस के लिए पहले चरण में 345 हेक्टेयर वन क्षेत्र लिया गया है, जिसमें 72 हेक्टेयर पर काम चल रहा है और 33,000 पेड़ काटने का काम शुरू हो गया है। परियोजना के दस्तावेज बताते हैं कि पूरी कुल परियोजना है वो 1397.54 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण है, जिसमें 1335 हेक्टेयर घना वन क्षेत्र है। आप समझिए कि 1397 यानी कि हेक्टेयर भूमि जो है उसका अधिग्रहण है और इसमें 1375 हेक्टेयर जो है वो
घना वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट लैंड है। इस जंगल में साल, सागौन, महुआ, आंवला, बेर जैसे विभिन्न प्रजातियों के कुल 5,70,666 पेड़ मौजूद है। ये आंकड़ा बताता है कि आने वाले समय में ये लगभग सारे पेड़ जो हैं वो काट दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इस पूरे क्षेत्र में 8 गांव की आबादी पड़ती है। अब गांव के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहां पर ये पेड़ ना काटे जाएं, यहां पर ये कोल माइंस ना लगाई जाए, क्योंकि ये वन क्षेत्र है और इस क्षेत्र में पेसा एक्ट लागू होता है। मैं आपको बता दूं कि पेसा एक्ट क्या है। पेसा एक्ट वो कानून है जो शेड्यूल 5 में शामिल जो क्षेत्र हैं उनमें आता है, और जहां पर आदिवासियों की संख्या ज्यादा है वहां पर पेसा एक्ट लगाया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में पेसा एक्ट के साथ खिलवाड़ किया गया है। कांग्रेस के नेता ने सवाल उठाया कि ये जो क्षेत्र है ये पेसा एक्ट की तर्ज पर आता है और यहां पर बिना ग्राम समाज और बिना ग्राम सभा की अनुमति लिए यहां पर किसी भी प्रकार का कोई खनन का काम नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सरकार है मध्य प्रदेश की वो ये कहती है कि 2025 में ये क्षेत्र जो है वो पेसा एक्ट के भीतर नहीं आता है। जी हां, जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो कहते हैं कि ये क्षेत्र जो है वो पेसा एक्ट के भीतर नहीं आता, जबकि इस क्षेत्र में लगभग 32 से 40% के आसपास आदिवासी आबादी है। मध्य प्रदेश के विधानसभा सेशन में सिंगरौली कोल माइंस को लेकर काफी एक बड़ा बवाल चल रहा है और लगातार कांग्रेस के लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो आदिवासी लगातार यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको लेकर 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी कि लोगों को, ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 18 लोगों पर शांति भंग करने का बीएनएस की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 25-25 हजार रुपए के बॉन्ड उनसे भरवाए गए हैं। आप समझ रहे हैं ये वो लोग हैं जो पेड़ काटने का विरोध कर रहे हैं। पुलिसकर्मी की सुरक्षा में यहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं, और जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग पेड़ काटने नहीं दे रहे हैं, जो आदिवासी कह रहे हैं कि यहां पर ग्राम समितियों की जो परमिशन है वो गलत तरीके से ली गई है, यहां पर परमिशन जो है वो दबाव बनाकर ली गई है, ये जो क्षेत्र है वो पेसा एक्ट के तहत आता था, लेकिन घालमेल से अडानी को ये माइन देने के लिए इस क्षेत्र को पेसा एक्ट से बाहर कर दिया गया है। और अब एक ग्रामीण जो हैं राजपाल सिंह, वो कहते हैं कि अब समझ आ रहा है कि ये तो अडानी के लिए आ रहा था, पुलिस ने पहरा लगा दिया ताकि हमारी समस्या देखने कोई अंदर ना आ सके, हमारा तो जंगल का पुराना रास्ता ही सही था। दरअसल वहां पर मीडिया के लोगों को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीण राजपाल सिंह ने बताया कि मीडिया के लोगों को भीतर नहीं आने दिया जा रहा है, पुलिस ने पहरा लगा दिया गया है, और जो लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे, एफआईआर दर्ज की जा रही है ताकि ये लोग इस पूरे मामले को लेकर आवाज ना उठाए। विरोध करने पर 47 कांग्रेसी नेताओं पर कार्रवाई की गई है। गिरौली कोल माइंस के भीतर करीब 7 गांव आ रहे हैं। बासी बेहद गांव के लोग सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। गांव के रंगदेव सिंह बताते हैं कि हमारे लोगों का संघर्ष देखकर कांग्रेस के लोग यहां पर आए, और इनमें पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल भी थे, विधायक वीरकांत भुरिया और आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकराम भी थे। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के लोग जो यहां पर इनकी मदद करने के लिए पहुंचे हैं, जीतू पटवारी पहुंचे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। अब बात करते हैं अडानी के एंगल की। तो अडानी की बात की जाए तो अडानी कह रहे हैं कि अगर हम 6 लाख पेड़ यहां से काटेंगे तो 14 लाख पेड़ जो हैं वो अलग कई और जिलों में भी लगाए जाएंगे। लेकिन आदिवासियों का यह कहना है कि एक जगह से आप 6 लाख पेड़ काट देंगे तो दूसरी जगह 14 लाख पेड़ लगाकर क्या फायदा। अब सबसे बड़ा खतरा यह है कि यहां से जो 8 गांव के लोग हैं ये कहां पर विस्थापित होंगे। सबसे बड़ी बात यह, अडानी कह रहा है कि अडानी की ओर से कहा गया है कि इनको लेकर यहां पर मुआवजा देने की बात की जा रही है, लेकिन लोगों का यह कहना है कि यह क्षेत्र जो है वो वन क्षेत्र है, आदिवासियों का घर है, और इस क्षेत्र को पूरी तरीके से अडानी के लिए बर्बाद किया जा रहा है, कोयला खोदने के लिए बर्बाद किया जा रहा है। पेसा एक्ट में बदलाव यहां पर किया गया है। यह कह लीजिए कि जो जानवर, मतलब बताया जाता है कि ये बाघ, भालू
और चीतल, तमाम हाथी, बड़े जानवरों का घर है। ऐसे में वो जानवर कहां जाएंगे, उसको लेकर भी चिंता जताई जा रही। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार क्या देश के एक उद्योगपति, एक व्यापारी अडानी में इतनी ताकत कहां से आ रही है कि वो कानून तक बदलवा ले रहा है। जी हां, जिस पेसा एक्ट के तहत ये वन क्षेत्र आता था उसको बदल दिया गया है। 2023 तक ये वन क्षेत्र पेसा एक्ट में आता था, अब उसको हटा दिया गया। ये बात कैलाश विजयवर्गीय ने कही और आंकड़ों का खेल बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में आदिवासी आबादी कब है, लेकिन 2011 के सेंसस के अनुसार इस क्षेत्र में 32% आदिवासी आबादी रहती है। मैं कहीं और कोल माइंस भी हैं जहां से कोयला खोदा जाता है। यहां पर कुछ माइंस जो हैं वो नॉर्थ कोलफील्ड्स लिमिटेड के पास हैं, उसके अलावा कुछ माइंस यहां पर एनटीपीसी के पास हैं। कुछ या इस क्षेत्र को ऊर्जांचल भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि इस क्षेत्र में 7वीं और 8वीं शताब्दी की ऐतिहासिक माड़ा गुफाएं भी हैं, जिनको गणेश माड़, शंकर माड़ और विवाह माड़ गुफा कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में सिंगरौली के चितरंगी तहसील में मध्य पाषाण युग के चित्रित रॉक शेल्टर भी पाए जाते हैं। मतलब समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्षेत्र है। यहां पर मध्य पाषाण युग से रिलेटेड भी चीजें पाई जाती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 6 लाख पेड़, 6 लाख पेड़ हम लोग कोयले के लिए काट रहे हैं। इस समय हम लोग वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर जा रहे हैं, उसकी ओर सोच रहे हैं, देख रहे हैं, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सौर्य एनर्जी। लेकिन कोयले को खोदने की इस विनाशकारी मुहिम में हम लोगों ने अपने जंगलों को खुद मारा है। यह पहली बार नहीं है कि अडानी को कोई कानून बदलकर कोई कोल माइन आवंटित की जा रही है। इससे पहले भी लगातार हमने देखा, गोंदलपुरा में हमने एक रिपोर्ट की थी, वहां पर भी कोई अडानी को एक माइन अलॉट कर दी गई और वहां के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके अलावा हमने देखा पिछले साल छत्तीसगढ़ में भी अडानी को माइन अलॉट कर दी गई, लोग प्रदर्शन करते रह गए। और अब मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भी, जिसको बार बार कहा गया कि मध्य प्रदेश का विकास होगा, सिंगरौली का विकास होगा, और वहां के लोगों को आश्वासन दिया गया मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिंगरौली को तो मैं सिंगापुर बना दूंगा। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वो सिंगरौली को स्विट्जरलैंड बना देंगे। लेकिन सिंगरौली जो है वो सिर्फ एक खनन क्षेत्र बन के रह गया, एक प्रदूषण का क्षेत्र बन के रह गया। बताया जाता है कि सिंगरौली का जो प्रदूषण लेवल है वो दिल्ली से भी ज्यादा है। कई सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार विकास की मयार लिखते लिखते क्या हम विनाश को गले लगा रहे हैं, और सिर्फ पूंजीवाद के लिए हम लोग विनाश को गले लगा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अडानी वो नाम, वो व्यापारी जो चाहता है देश में ले लेता है। 6 लाख पेड़ कटवा देता है, इंडिगो एयरलाइंस को ठप करवा देता है, जो चाहे वो कर लेता है, किसानों के खिलाफ उनकी जमीन अधिग्रहण करने कृषि बिल बनवा देता है। क्या एक आदमी की पूंजी की भूख के लिए इस देश को बलि चढ़ाया जा रहा है? बड़ा सवाल है और पूछना बनता है। आप इस वीडियो को लेकर क्या कहते हैं, आपकी क्या राय, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।